जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर का आपके बिना क्या हाल है। या वो मस्त है या फिर उनका हाल बेहाल है। ठीक है, क्या वो आपके बिना खुश है या फिर आपको बहुत मिस कर रहे हैं। टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। और सा रीडिंग है सभी के लिए, ठीक है, कोई भी देख सकता है, मैरिड अनमैरिड, मेल फीमेल, जिए पिया। ठीक है, चाहे अपने गेस्ट के लिए देख रहे हैं, एक्स के लिए देख रहे हैं, हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं, किसी के लिए भी देख रहे हैं। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं उनका आपके बिना क्या हाल है और आपका उनके बिना क्या हाल है। चलिए शुरू करते हैं। पेज ऑफ सोर्स, फोर ऑफ पेंटिकल, द हाई प्रेस्टिस, नाइट ऑफ सोर्स, सिक्स ऑफ कप्स। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कुछ न्यू पर्सन के लिए देख रहे हैं। ठीक है, फाइव ऑफ सोर्स। हमने इसको इग्नोर किया था लेकिन फिर भी आ गया। एस ऑफ कप्स, जिसको आना होता है वो आ ही जाता है, कितना भी इग्नोर मान लो। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, देखो डेथ को भी मैंने इग्नोर मारा, मैंने कहा नहीं लूंगी इसको, और फिर भी वो आ गया। यहाँ पर जो भी पर्सन है आपके, ठीक है, हो सकता है एज में बेशक ये बड़े हों, लेकिन इनका मैच्योरिटी लेवल बहुत कम है आपसे। और हम देख पा रहे हैं किसी किसी के पर्सन इनमेच्योर हैं, 20 से 30 प्लस, कुछ 20 से 5 प्लस है। और आप बहुत समझदार हैं। यहाँ पर आपने इस रिश्ते के लिए बहुत दिल से निभाया है। कह सकते हैं कि बिल्कुल हस्बैंड वाइफ की तरह, कभी इनको अनजान नहीं समझा, कभी इनको पराया नहीं समझा, कभी ऐसा नहीं समझा कि ये आज आपके साथ है, कल आपको छोड़ के जा भी सकते हैं, ये कहीं आपको धोखा दे सकते हैं, आपके साथ कुछ फरेब कर सकते हैं। आपके दिल में ये ख्याल तो कभी आया ही नहीं था इनको लेकर, क्योंकि शुरू में आपने इनका सीधापन, भोलापन देखा, मासूमियत देखी। ये बहुत सीधे साधे मासूम आपको लगे, और आपको उस टाइम ऐसा लगा कि इंसान मासूम है, सीधा साधा है और इसे प्यार की ज़रूरत है। आपने उस टाइम इनका दिल देखा, भोलापन देखा, इनका दिमाग नहीं देखा। और आपको लगा कि ये बंदा हमेशा मेरा साथ देगा, सच्चा लगा आपको, अच्छा लगा। पता है, आपने इनका दिल देखा कि ये बंदा
बहुत अच्छा है और दिल का बहुत सच्चा है। आप मेल फीमेल जैसे भी हो वैसा ले लें, अच्छा या अच्छी करके जैसा समझ लें, ठीक है? हम जैसा बोल रहे हैं वैसा ना लें। और आपको लगा कि ये जीवन भर हमारा साथ रहेगा, आप इन्हें संभाल लेंगे और हमेशा इनके साथ रहेंगे। आगे जाके आप दोनों शादी कर लेंगे, कमिटमेंट आप एक दूसरे को दे देंगे, या फिर रिश्ते को कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। और ये भी उस टाइम आपको लेकर बहुत ज़्यादा पजेसिव, ओवर पजेसिव रहना, ऐसे दिखाना कि जैसे कभी ये छोड़कर जाएंगे ही नहीं, ठीक है? इन्होंने आपको बहुत स्पेशल फील कराया, बहुत ख्याल रखा, बहुत प्यार किया आपसे, और आपकी कहते हैं ना एक आदत लगा दी। आप इनके बिना नहीं रह सकते, नहीं जी सकते, और इनके बारे में आगे चलने का तो सोच भी नहीं सकते। इस कदर इन्होंने आपकी लत लगा दी, अपनी लत लगा दी आपको। और बड़ी बड़ी बातें करना, एक होता है ना कि इंसान बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, बहुत दूर के सपने देखता है, और दूसरे को भी दिखाता है कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, हम ऐसे रहेंगे, हम वैसा रहेंगे, ठीक है? शादी के बाद हमारा यहाँ घर होगा, शादी के बाद हम वहाँ चलेंगे। इस मतलब इस कदर आपको इन्होंने अपनी बातों में ले लिया, और आप इनकी बातों में आ भी गए। ऐसा नहीं कि उस टाइम इन्होंने प्यार नहीं किया, ये उस टाइम आपसे प्यार करते थे, और आपको लेके ओवर पॉजिटिव भी थे। अगर कहीं भी आपको बात करते देख लेते तो ये जल भुन जाते, क्यों मेरे सिवा तुम किसी और से बात करती हो, किसी और से बात करते हो, मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे नहीं पसंद है कि तुम किसी और से बात करो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ठीक है? और ये चीज़ मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। किसी दोस्त से बात कर ली तब भी ये जल जाते हैं कि क्यों दोस्तों से बात करती हो या करते हो। और हो सकता है ये पर्सन आपके कहीं आसपास रहते हो, किसी किसी के घर आमने सामने, हो सकता है एक मोहल्ले में रहते हो सकता है कि आप दोनों के घर वालों को, ऐसा हो सकता है ना कि पड़ोस में इंसान होता है, जान पहचान होती है, आना जाना होता है उनके घर में, ऐसा भी किसी किसी के साथ होता है। लेकिन जो लड़का लड़की होते अनजान बने रहते, जैसे एक दूसरे को जानते ही नहीं। कमेंट करके बताएं कौन कौन आमने सामने रहता है। ये शुरू में आपको बहुत स्टॉक करते थे, बहुत ज़्यादा स्पाई कि कहाँ इतनी देर बिजी हो, कहाँ इतनी रात ऑनलाइन हो, किससे बात हो रही, किससे चैट कर रही हो, मतलब बहुत ज़्यादा नज़र रखना और ख्याल रखना, ठीक है? इतनी देर नहीं जागते हैं, अच्छा नहीं है, सेहत खराब हो जाएगी, टाइम से सो जा करो, टाइम से उठा करो, ठीक है? और एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे पल गुजारे हैं आप लोगों ने, और ये रिश्ता जल्दबाजी में बना है। ऐसा नहीं है कि बहुत सोचा समझा था तब रिश्ता बना, नहीं। जैसे हो सकता है कि कोई सोशल मीडिया पे मिला हो, या कहीं ये पार्टी सार्टी में गए हो वहाँ मिले हो, या कहीं आते जाते मिले हो, ऐसा भी हो सकता है। या आपके पर्सन कहीं रिलेशन में गए हो, वहाँ पर किसी किसी का रिश्ता बना हो, दोस्ती हुई हो, जान पहचान हुई हो। और अब क्या है, कुछ दिन गुजरने के बाद इन्होंने आपसे चीज़ें हाइड करना शुरू कर दी, बातें छुपाना शुरू कर दी आपसे। जब सब कुछ हासिल कर लिया, पा लिया, वो कहते हैं ना कि जो चाहिए था वो हासिल कर लिया इन्होंने आपसे, उसके बाद चीज़ें छुपाना शुरू कर दी, झूठ बोलना इन्होंने शुरू कर दिया। और जो रात रात भर कभी बातें करते थे, इन्होंने वो टाइम देना धीरे धीरे करके कम कर दिया, और खुद को बिजी बताना शुरू कर दिया कि मैं बिजी हूँ, परेशान हूँ, ये परेशानी वो परेशानी है।
ऐसे दिखाना कि सारी मुसीबतों का पहाड़ इन्हीं के सर पे गिर गया हुआ कर। चलिए क्लेरिफाई करते हैं। देखो, हमने कहा था कि इनको जो हासिल करना था ये कर चुके थे, आपको पाना था इन्हें, आपको पा चुके। आपकी इमोशंस को, इनको कहते हैं ना कि इमोशनली आपको अपना बनाना था, ये बना चुके थे। कहते कि इन्होंने जैसा जिस सांचे में आपको ढाला आप वैसे ढल गए, जैसे चलाया आप चल गए। ठीक है, ओवर पॉजिटिव होना। कुछ चेंज और बदलाव के लिए ये सोच रहे हैं, इनको कुछ नया चाहिए रिश्ते में। कहते हैं ना कि ज्यादा दिन किसी एक के साथ रहता है कोई कोई इंसान तो बोर हो जाता है कि एक ही तरह का खाना खा खा के बोर हो गया, कुछ नया चाहिए। तो ये ऐसे इंसान है, इनको नया कुछ चाहिए। और ऐसा भी हो सकता है कि आपने भी इनको अपने बारे में बताना छोड़ दिया, और आप जानते सब कुछ हैं कि ये कहाँ पे क्या चाल चल रहे हैं, कहाँ पे क्या गेम खेल रहे हैं, कहाँ पर झूठ बोल रहे हैं, कहाँ पे सच बोल रहे हैं। इन्होंने टाइम देना क्यों बंद कर दिया, क्या कारण है, आप जानते सब कुछ है। क्योंकि आप भी इंटेलिजेंट हैं, आपके पास नेम फेम सब कुछ है। आप भी इनसे कम नहीं है कहीं किसी बात में, और ना ही आपको रिश्ते की कमी है कहीं। बट बात दिल की थी। आपने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की इस रिश्ते को निभाने की, जितना आपसे बन पड़ा आपने किया इनके लिए, इस रिश्ते को बचाने की, आगे तक चलाने की। ठीक है, जी जान लगा दी इस रिश्ते को बचाने की, लेकिन फिर भी इन्होंने रिश्ते को खत्म किया। बात बात पर झूठ बोलना, बात बात पर एक दूसरे को इल्जाम लगाना, शक करना। प्यार भला दिल तोड़ा है इन्होंने आपका, क्या ही कह सकते हैं। एक इतना अच्छा बॉन्ड, इतना अच्छा रिलेशन, और इतना एक दूसरे की केयर करना, इमोशनली अटैच होना इस हद तक कि कभी छोड़ कर नहीं जाएंगे। एक लड़की का सपना होता है जब किसी के साथ जुड़ती है तो वो खुद से ज़्यादा भरोसा करती है जिससे भी जुड़ती है, कि ये मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगा, हर परिस्थिति में मेरे साथ खड़ा रहेगा, और जब भी मुझे इसकी ज़रूरत होगी ये मेरे पास आएगा, मेरी मदद करेगा, मेरी हेल्प करेगा, मुझे समझेगा और मुझे सहारा देगा। आपको भी ऐसे ही लगा था इनके साथ कि ये कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी इन्होंने प्यार भरा दिल तोड़ दिया, और आज अकेले हैं ये, अकेलापन हो रहा है। आप स्पिरिचुअल हो सकते हैं, अध्यात्म से जुड़े हुए हो सकते हैं, आपको दुनियादारी की ज़्यादा नहीं पड़ी, क्योंकि ये बात दिल की थी इसलिए ये खिल गए। अगर बात दिमाग की होती, कोई और होता इनकी जगह, तो आप उसको मुंह तोड़ जवाब दे सकती थी, लेकिन आपने ऐसा किया नहीं क्योंकि आप इनसे दिल से कनेक्ट थे। चलिए, ये है कुछ एनर्जी पास्ट की। अब हम देखते हैं करंट की। आज भी ये आपसे कुछ न कुछ झूठ बोलेंगे। अगर आप इनसे कांटेक्ट करेंगे तब भी कुछ न कुछ बहाना बनाएंगे, अब भी ये कुछ न कुछ झूठ बोलेंगे। ठीक है, और न्यू बिगिनिंग तो ये करेंगे आपके साथ, करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा दिखाएंगे कि ये बहुत प्योर लव करते हैं, बहुत ज़्यादा मरे जा रहे हैं आपके लिए, आपकी याद में तड़प रहे हैं, इनसे रहा नहीं जा रहा है, इनको रिकन्सिलिएशन करना है, रीयूनियन करना है आपके साथ। ठीक है, और हर हाल में आपको ये पाना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, क्योंकि उस टाइम ये आपको समझ नहीं पाए, तो अब ये कह सकते हैं कि मैं उस टाइम मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया, जान नहीं पाया, और मैंने बेवजह ही रिश्ता ख़त्म कर दिया, तोड़ दिया।
देखो ये झूठ ही सही, ये एक्शन लेने के बारे में आपसे बात कर सकते कि मैं कोई ना कोई एक्शन लेना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, तुम हाँ करो। ठीक है। न्यू बिगनिंग तो ये करना चाहते हैं, इनके दिल में है ये बात कि न्यू बिगनिंग करनी है आपके साथ। आप भी इनसे हाइड करके बैठे हैं। आप भी चाहते हैं कहीं ना कहीं रिश्ता आगे बढ़े, लेकिन ये बात इनको नहीं बता रही, क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत हाई है, बहुत स्ट्रांग है, साइकिक पावर बहुत स्ट्रांग है। तो आप भी चाहते हैं कहीं ना कहीं कि इनके साथ फिर से रीयूनियन हो जाए, इनका वेट कर रही, सब कुछ जान नहीं, लेकिन आप भी इनको कुछ अपने इमोशंस बयान नहीं करी, इनको चेस नहीं करे, इनके पीछे नहीं भाग रही। अब ये सोचने पे मजबूर हो गए, इनका ध्यान कहीं और था, उतना फोकस ये आप पर नहीं कर पा रहे थे जितना करना चाहिए था, किसी और के बारे में सोच रहे थे। अब ये जिसके साथ रिश्ता खत्म किया उसी के साथ ये फुलफिलमेंट फील करते हैं, आप ही इनको पूरा करते हैं, आपके साथ उन्हें सुकून मिलता है, ठीक है, ठंडक मिलती है, लेकिन इन्हें पता है कि रिश्ता खत्म हो चुका है, अब कुछ हो नहीं सकता। बॉटम में आया है एस ऑफ वॉन्ड्स, न्यू बिगिनिंग हो गया दोनों के बीच में, और इधर भी एस ऑफ वॉन्ड्स आया, एस ऑफ कप्स आया। न्यू बिगिनिंग हो गई, रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं। देखा, बिल्कुल केयर फ्री होकर न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, दुनियादारी की कोई परवाह नहीं, लोग क्या कहेंगे, समाज कहेगा, कोई परवाह नहीं, ऐसे मासूम बनकर ये आएंगे कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, इन्होंने कुछ किया ही नहीं, सब कुछ तो आपने किया है। कंफ्यूज, आपकी एनर्जी निकल के आई है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट हो सकते हैं। बॉटम में है एट ऑफ कप्स, किसी एक ने तो मूव ऑन किया है इधर से। देखो ये कंफ्यूज है, इन्हें डिसीजन लेना डिफिकल्ट लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, इन्हें डर है, फियर है, कैसे करेंगे, कैसे मुंह दिखाएंगे। और हम देख पा रहे हैं कि आप इनको आज भी बहुत प्यार करती हैं, बहुत प्यार करते हैं, आज भी आप इनको भूल नहीं पाए, आज भी आप इनका वेट कर रहे हैं बेसब्री से, दिल से आज भी कनेक्ट है, आज भी आप इनके लिए इमोशनली। और हो सकता है अगर ये आपके पास आए तो आप इनसे झगड़े करें, इनसे सवाल जवाब करें, और आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट हो, ठीक है। और आप इनसे इस डिसीजन के लिए पूछें कि किससे पूछ के तुमने ये डिसीजन लिया मुझे छोड़ने का, मुझसे दूर जाने का, अचानक बगैर बताए, ऐसे क्या बात थी। हो सकता कोई तीसरा पर्सन है जो आप दोनों को अलग करने के लिए, और इन्होंने आपसे मूव ऑन करने की पूरी कोशिश की, बट ये कर नहीं पाए। देखो ये न्यू बिगनिंग तो करेंगे, लेकिन फिर भी इन्हें रिस्की लगेगा कि बहुत रिस्क है न्यू बिगनिंग करने में, बट ये परवाह नहीं करेंगे इस बात की कि रिस्क है तो मुझे नहीं जाना है, ये भूल जाने कि रिस्क भी है इधर, बगैर सोचे समझे ही। कितना भी कंफ्यूज हो जाएंगे फिर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे आपके पास आने का। आपकी एनर्जी देखते हैं क्या करना चाहती है। वाह, इतना प्यार कौन किससे करता है। हो सकता है फिर से आपको मूव ऑन करने की धमकी दे कि मैं मूव ऑन करना चाहता हूँ, मैं नहीं आना चाहता हूँ। यहाँ भी न्यू बिगनिंग है, ये लोग कर लो बात।
क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम, क्या जानोगे हमारी सनम, क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हम, क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हम, क्या जानोगे हमारी सनम। पता है आपकी ये हालत है, हमारे दिल की तुम थोड़ी सी फिक्र कर लो, फिक्र कर लो। इनको चाहे कितने भी ऑब्स्टिकल्स आए, इनको न्यू बिगिनिंग करनी है। होता है ना कि इन्होंने पता क्या किया है कि आपसे दूर जाने की कोशिश कर ली, ध्यान बटाने की कोशिश कर ली, कहीं और लगाने की कोशिश कर ली कि मैं भूल जाऊंगा, भूल जाऊंगी, मैं किसी और में मन लगा लूँ, किसी और से रिश्ता बना लूंगा, मैं बहुत ज़्यादा बिजी कर लूंगा इतना कि मुझे कभी याद ही नहीं आए। ये कोशिश करके हार गए। इनको लगा दूर जाके भूल जाएंगे, याद नहीं आएगी, फिर भी याद आई, फिर भी मिस किया बार बार, फिर भी जो पास्ट टाइम में आपके साथ इन जो टाइम स्पेंड किया है, जो समय गुजारा है, तो मेमोरी इनके पास है, बार बार रह रह के आपकी याद आ रही है इनको। ठीक है, इसलिए ये मजबूर है आपसे रिकंसिलेशन करने के लिए, रीयूनियन करने के लिए। ठीक है, तीसरे पर्सन ने भड़काया है कि इस रिश्ते में कि ये सही नहीं है, सही नहीं है। ठीक है, बट हम आपकी एनर्जी देख पा रहे हैं, आप बहुत प्यार करती हैं, इनसे करती हैं। ठीक है, यहाँ दो सिनारियो है, एक तो इंसान मेच्योर है और एक इमेच्योर है। और आपकी भी एनर्जी हम देख रहे हैं कि जितना प्यार आप उस टाइम करती थी इनसे, आज भी उतना ही अटैच है। आज भी बेशक आप इनको दिखाती नहीं, बताती नहीं कि आपके दिल में इनके लिए क्या है, लेकिन प्यार आज भी कम नहीं हुआ है। आके आज भी नहीं पढ़ पाए किसी के साथ, आज भी आपको इनका ही इंतजार है कि कभी कॉल मैसेज आ जाए, कहीं से आ जाइए, कहीं से कोई उम्मीद है दिल में एक कि आ जाएंगे, आज नहीं तो कल आएंगे आपके पास। ठीक है, तो हाँ, ये आपके पास आएंगे बहुत जल्द, ये वेट नहीं कर पाएंगे। बार बार मन कहेगा जा या मत जा, जा मत जा, लेकिन ये दोनों में फंसे रहेंगे। फिर भी यहाँ से निकलेंगे और इस एनर्जी में आएंगे ये। ठीक है, इनके बीच में जो भी परिस्थितियाँ आएंगी उसको काटते हुए, चीरते हुए ना आपके पास आएंगे। हर चीज़ को ये इग्नोर कर देंगे, इग्नोर मार देंगे, उससे निकलेंगे, जिससे भी पंगा लेना पड़ेगा ले लेंगे, लेकिन आपके पास आएंगे जरूरी। ठीक है, तो ये है इनकी एनर्जी, आपके बिना किस हाल में है, खुश है या दुखी है, ये परेशान है। ठीक है, ज़्यादा खुशी भी नहीं है और ज़्यादा दुखी भी नहीं है, लेकिन हाँ कुछ एहसास है इनको इस बात का, दूर नहीं रह पाना, इसलिए आपके पास आ रहे हैं न्यू बिगिनिंग करने, केयर फ्री होकर। देखो कुछ तो है सीरियसली आपसे जुड़ेंगे। ठीक है, और कुछ है इनमेच्योर, इसमें आएंगे। तो जिसके पर्सन मेच्योर हैं वो कमिटमेंट देंगे, मिलने आएंगे, उनका तो आप भरोसा कर सकते हैं। और जिनके पर्सन एज में कम है, इमेच्योर हैं, उन पे ज़्यादा भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जिस तरह से आएंगे उस तरह से जा भी सकते हैं। ठीक है, तो आप ज़्यादा खुश भी ना हो जाएं। अगर इनका कॉल मैसेज आपके पास आया तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाए कि अरे अब तो वापस आ गए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये आएंगे कुछ टाइम के लिए और फिर जा भी सकते हैं। और जिनकी पार्टनर मेच्योर हैं तो वो रुकेंगे, इस रिश्ते में टिकेंगे। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा, मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।